मैं बहुत ही नम्र हूं भाई, क्योंकि आपने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और मैं सारी महिमा केवल प्रभु को देता हूं। बहुत सारे तथ्यों को तो मैं स्वयं भूल चुका हूं, परंतु मुझे याद है जो मेरी यात्राएं होती थी तमिलनाडु में, उसे मैं अच्छे से याद रख पा रहा हूं। वो स्किट मुझे याद है जिन्हें हमने किया था, और मुझे याद आता है बहुत सारे अक्षरों को मैंने तमिल सीखने के लिए लिखने की कोशिश किया था, और मैंने जाना कि आप 3 दिन में तमिल नहीं सीख सकते वहां पे रह करके। परंतु जैसे पौलुस ने कहा फिलिपियों की कलीसिया से, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं हर बार जब मैं तुम्हें याद रखता हूं, और मैं इस वचन के ऊपर हमेशा विश्वास करता हूं। और एक कारण है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे इसलिए आशीषित किया है, और ये सबसे पहले इसलिए क्योंकि हर बातों में मैं केवल प्रभु को अधिक अधिक महिमा देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैंने कभी भी उस नींव की महत्व को नहीं खोया है जो मेरे जीवन में डाला गया था। और बेंगलोर में सीएफसी ब्रदर से बात करने के द्वारा जिन्होंने मेरे जीवन में निवेश किया, और मैं आशा करता हूं कि जो जवान लोग, जो आप लोग यहाँ पे हो, वो भी कभी भी सराहना को कलीसिया के प्रति नहीं भूलोगे। जैसे आप सब जानते हो, हम इस बात का प्रचार नहीं करते कि हम ही एकमात्र एक ही कलीसिया हैं, परंतु ऐसी बहुत सारी और भी कलीसिया हैं जो मसीह की देह के अंग हैं। परंतु यह केवल अकस्मात से ही नहीं है कि परमेश्वर ने आपको आपकी स्थानीय कलीसिया में जहां पे रखा है वहां पे रखा हो, और यह अकस्मात के द्वारा नहीं कि उसने आपको ऐसे प्राचीन दिए जिन्हें उसने उस कलीसिया में स्थापित किया है। यह अकस्मात के द्वारा नहीं कि उसने आपको आपके माँ बाप दिए, और इसलिए यह आपके साथ भला ही होगा आपके बुजुर्गावस्था में भी, जब आप अपने अगुओं का आदर करेंगे तो, और आपके पास एक धन्यवादी की आत्मा होगी अपनी कलीसिया के प्रति, उस कलीसिया के प्रति जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, तब तो आपके संग भला होगा। इस बात की मैं गवाही देता हूं, और मैं तभी कह सकता हूं कि मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में मेरे साथ भला ही हुआ है। और मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा जिन्हें आप लोगों ने लिखा है। धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। और एक बात जिसने मुझे चुनौती प्रदान किया, जैसे मैं इन प्रश्नों को देख रहा था, वह कि कैसा आप लोगों के अंदर एक भूख और प्यास है यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए, और आपकी ईमानदारी के लिए, और इस बात का ज्ञात करने में आपकी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं कि आप कई बार यीशु मसीह का अनुसरण करने में पीछे रह जाते हैं। परंतु हमारी कलीसिया में, जहां पे हम बहुत सारी शिक्षाओं को सुनते हैं, एकदम उच्च स्तरीय शिक्षाओं को सुनते हैं, यह हमारे लिए बहुत आसान है भूल जाना, या फिर यीशु मसीह से नजर हटा लेना, इस बात को भूल जाना कि वह कौन है। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं कि कई बार आप कभी कुछ क्षण के लिए इसको सोच पाते हैं या नहीं। आप कैसे जानोगे कि आप स्वर्ग के निकट पहुंच रहे हो? और कल्पना करें कि आप एक यात्रा कर रहे हो जिसमें धीरे धीरे आप स्वर्ग की ओर जा रहे हो, तो आप कैसे जानोगे कि आप स्वर्ग की ओर पहुंच रहे हो? और मुझे याद आता है बहुत साल पहले जब मैं तूतीकोरिन आया था, और 2-3 बार मैंने ट्रेन से यात्रा किया था, और मुझे ट्रेन की यात्रा प्लेन की यात्रा से ज्यादा पसंद आती है। और जब आप स्टेशन के करीब आ रहे हो तो आप इस बात को कह सकते हो कि आप वहां पे कुछ देखी पहचानी चीजों को जान सकते हो। और विशेषकर जब हम बेंगलोर आते रहते थे तो मुझे पता चल जाता था कि हम बेंगलोर के करीब पहुंच रहे हैं उन चीजों को देख करके जो बेंगलोर के आसपास हैं। और यदि आप स्वर्ग की ओर एक ट्रेन की यात्रा ले रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि आप स्वर्ग के निकट पहुंच रहे हैं? कल्पना करें कि कोई व्यक्ति एक भोजन पका रहा है, और मुझे याद आता है जब मैं तूतीकोरिन आया था तब हम झींगा पकड़ने वाली नाव में भी घूमने गए थे। और कल्पना करें कि कोई व्यक्ति कहीं पे मछली पका रहा है, तो आप कैसे जानोगे कि आप उसके पहुंच रहे हो? और कुछ दूर से ही आपको उसकी सुगंध आ जाएगी। तो स्वर्ग की सुगंध क्या है? और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्वर्ग किस चीज से भरा हुआ है, किस चीज से स्वर्ग उमड़ रहा है। और वो एक ऐसी सुगंध है जो स्वर्ग से निरंतर निकल रही है। और जैसे जैसे आप उसके करीब आएंगे तो आप पाएंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 16 अध्याय। और मुझे इस पद को हमेशा अपने आप को याद दिलाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं और हमारे अंदर बहुत जोश होता है यीशु मसीह के समान बनने के लिए, तो हम कुछ एक बातों में चूक जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का निश्चित रहना है कि हम कितने भी तेजी से दौड़ें कि हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं या नहीं। और इसी रीति से तो हम जानेंगे कि हम उसके और निकट जा रहे हैं जब हम और उसके स्वाद को प्राप्त कर पाते जाएंगे। और तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, अर्थात तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। और मैं कैसे जानूंगा कि मैं अपने
सही रास्ते में चल रहा हूं, तो उसका अर्थ यह है कि जब मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा तो मुझे तेरे उपस्थिति की सुगंध मिलेगी, तेरे उपस्थिति में जो आनंद है उसकी सुगंध मिलेगी, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी होते दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और सुख सर्वदा का क्या मतलब है? उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति से निरंतर एक मीठी सुगंध आती रहती है। आप कैसे जानोगे भाइयों बहनों कि आप सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में हो? आप आनंद को अनुभव करोगे जैसा आपने कभी भी अनुभव नहीं किया हो इस संसार में। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा मत्ती 25 अध्याय में, और यहां पे 3 सेवकों का दृष्टांत है जिन्हें उनके स्वामी ने कुछ काम सौंपा था, और मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहूंगा मत्ती 25 का 21। और ध्यान दीजिए कि जब यह स्वामी अपने पहले दास को प्रतिफल देता है, और 21 वचन के आखिर में लिखा है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा, और 23 वचन में भी यही बात कहता है दूसरे दास से भी अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। और मैं इसके विषय में सोचना चाहता हूं, और परमेश्वर के घर का नाम क्या है जो स्वर्ग में है? आनंद है उसका नाम। इसी रीति से तो आप जानेंगे परमेश्वर के घर में जब आपके पास आनंद होवेगा, परमेश्वर के जो घर है उसमें आनंद की भरपूरी है। और उत्पत्ति 1 अध्याय से हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की तो उसने हमारे लिए यह योजना बनाई कि हम उसके स्वरूप और समानता में रहे, क्योंकि उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बना। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो आनंद है, और जो उसका उद्देश्य है हमारे लिए वह यह है ताकि वह हमें अपने आनंद के इमेज में कंफर्म करे। और हम बहुत सारे उच्च स्तरीय शिक्षाओं को सुनते हैं, हम क्रूस उठाने के विषय में सुनते हैं, यीशु मसीह का क्रूस उठाने के विषय में, इनकार करने के विषय में, बहुत सारी चीजों के विषय में सुनते हैं। लेकिन आप इस चीजों को ना भूलें कि यह जो सुसमाचार है वह आनंद का सुसमाचार है। यदि मैं आपके चेहरों को देखूं तो मेरी चाहत यह रहेगी कि मैं आपके चेहरों को मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहूंगा, क्योंकि हर किसी का चेहरा उदास नहीं परंतु खुशी से भर जाए। कई लोगों का चेहरा जो रहता है बड़ा सीरियस रहता है, परंतु जो हमारा आनंद है वो हमेशा हमारे दिल में होना चाहिए। और जिस क्षण से परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है, और शैतान जो था वह इस योजना को नाश करने के लिए लगा हुआ था। शैतान का उसके अस्तित्व में केवल एक ही काम रहता है, जो भी काम परमेश्वर करता है उसे वह नाश करना चाहता है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाया है, जैसे हम यिर्मयाह 29 अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पे हम पाएंगे कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए, और उसकी जो योजना है वो मेरे भलाई के लिए है, मुझे उज्जवल भविष्य देने के लिए। यदि यह परमेश्वर की योजना है तो वो पहले ही से जानेगा कि शैतान की क्या योजना है आपके जीवन के लिए। शैतान की जो योजना है आपके जीवन के लिए वो परमेश्वर की योजना से ठीक विपरीत है, आपकी बुराई के लिए, आपकी हानि के लिए है। यदि आप शैतान के प्रलोभन की ओर जाएंगे तो आपके साथ चीजें जो है बुरी होने लगेंगी, परंतु यदि आप प्रभु के साथ चलेंगे तो चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। इसलिए परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है वह यह है कि हम अपने जीवन में उसके आनंद को और अधिक अनुभव कर सके। परंतु जो शैतान है वो परमेश्वर के स्वरूप को नाश करने में लगा रहता है। जो आनंद से भरा हुआ उसका स्वरूप है, शैतान जो है आपके सामने परमेश्वर का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही कठोर है, और शैतान आपको यह बताना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखता है और उसकी आशाओं को आप कभी पूर्ति नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे मसीही लोग, यहां तक कि हमारी कलीसिया के भी बहुत सारे मसीही लोग, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, शैतान जो है उन्हें इस रीति से मूर्ख बनाता है और उनके सामने परमेश्वर का ऐसा चित्रण करता है कि परमेश्वर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, परमेश्वर बहुत ही कठोर है। और बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि वे यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते बड़े बड़े सत्यों को समझ पाए हैं, और वे कहते हैं कि हम सत्य की बहुत बड़े स्टैंडर्ड को थामे हुए हैं, और वे इस जीवन की चित्रण ऐसा करते हैं कि हमेशा क्रूस उठाने वाला जीवन है, बोरिंग सा जीवन है, इसमें कोई खुशी नहीं है। परंतु जब वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनकी जो प्रार्थना रहती है बहुत लंबी रहती है और बहुत ही औपचारिक रहती है, जैसे वे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। परंतु यदि आप शैतान को ऐसी अनुमति देंगे कि वह आपके सामने परमेश्वर के ऐसे चित्र की चित्रण कर सके तो आप उन्हीं के समान हो जाएंगे। यही तो फरीसियों के साथ हुआ। यदि आप मत्ती 23 अध्याय में देखेंगे तो आप वहां पे पढ़ सकते हो,
और फरीसी लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्ड गॉड है, और परमेश्वर की धार्मिकता का जो स्तर है जो हम समझते हैं उससे कहीं ऊंचा है। परमेश्वर की पवित्रता का जो स्तर है वो हमारे समझ से बहुत ऊंचा है। परंतु यह पवित्रता और शुद्धता नहीं है। परंतु यदि शैतान जान लेता है कि आप मसीह की पवित्रता का अनुसरण कर रहे हैं, तब वो ऐसी कोशिश करेगा कि आपको ऐसे धार्मिकता की ओर पीछा करवाए जिसका कोई मतलब ही ना हो। तब आप एक झूठी धार्मिकता के पीछे दौड़ रहे होंगे। यही तो हुआ फरीसियों के साथ। उन्होंने आरंभ अच्छी रीति से किया, परंतु शैतान उन्हें परमेश्वर के आनंद की विपरीत दिशा में ले गया। आप इसे पूरा अध्याय को पढ़ सकते हो कि कैसे बुरी बातें हुई। यही फरीसी लोग जो परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा कर रहे थे, वही लोग आगे चल करके यीशु मसीह को मार गिराए। मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूं प्रिय जवान लोगों, यदि आप इस परमेश्वर की सच्ची पवित्रता को साइट को खोदोगे अपनी आंखों के सामने से, तो आप एक फरीसी के समान बन जाओगे। ये जो फरीसी लोग थे, ये विधवाओं के घरों को खा जाते थे। मत्ती 23:14 में लिखा है। और आप सोचिए, एक विधवा का कोई नहीं है, और ये लोग जो सोचते थे कि परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वे जा करके के विधवा के घरों को खा जाते थे। और जब संडे को जब वे चर्च लगाते थे, तब वे बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, और वे सबसे लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे। यही तो होता है उस व्यक्ति के साथ जो सोचते हैं कि परमेश्वर के आनंद का अनुसरण कर रहा, परंतु उसके पास परमेश्वर का आनंद नहीं। यीशु मसीह ने कहा, ये फरीसी लोग तो ऐसी कब्र के समान है जो बाहर से तो चुना फिरी, परंतु अंदर मरे हुए व्यक्ति की सड़ी हुई हड्डियों से भरी हुई है। और आप बाहर से तो अच्छे भाई और बहन के समान दिखते हो, और हो सकता है कि एल्डर्स लोग भी सोचे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपको बाहर से देखते हुए, परंतु अंदर से आप पूरे रीति से मरे हुए हो। आप कैसे जानोगे कि यह आपके जीवन के लिए सत्य है? आप अपने आप से पूछे मेरे जवान, क्या आप सचमुच में आनंद मनाते हो? और खुशी और आनंद में दोनों में अंतर होता है। खुशी जो है वो एक अनुभूति के समान होती है, एक फीलिंग के समान होती है, जो आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहती है। परंतु जो आनंद होता है वह एक फल है जिसे आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हो। आपकी जो खुशी है उस पर निर्भर करती कि चीजें आपके साथ अच्छी हो रही कि नहीं, आपको एडमिशन मिला कि नहीं, आपको नौकरी मिली कि नहीं, या आपको शादी हो गया तो आपको खुशी मिलती है, और आप कोई खेल को जीत जाते तो आपको खुशी होती। और जो संसार है और जो धार्मिक लोग हैं, ये लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं। और संसार कहेगा कि यदि आपके पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो आपके पास खुशी है। और संसार कहेगा यदि आप खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो आपके पास बहुत खुशी है। यदि आप खूबसूरत है तो आपके पास बहुत खुशी है। यदि आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, ऐसा संसार कहता है। और हर एक व्यक्ति जो इस संसार की खुशी के पीछे भागता है, उसे अपने जीवन के अंत में ईमानदारी से यह ज्ञात करना पड़ेगा कि वह वास्तविकता में उतना खुशी नहीं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है वो कुछ समय तक ही रह सकती है, उसके बाद वह नाश हो जाएगी। और यही तो संसार के सुख का आचरण है, स्वभाव है कि वह कुछ समय के बाद धूमिल हो जाता है। परंतु यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो सुख है वो हमेशा बना रहता है। इब्रानी 1:9 में जो आनंद के विषय में लिखा है, इब्रानी 1:9 कहता है, यहां पे यीशु मसीह के विषय में लिखा कि उसने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से बैर किया, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तुझे हर्ष के तेल से बढ़ करके, तेरे सारे संगियों से बढ़ करके तेरा अभिषेक किया। और यहां पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो था वो संसार में रहने वाला सबसे आनंदमय मनुष्य था, और वो सबसे ज्यादा खुशनुमा इंसान था जो इस संसार में रहा। इसलिए क्यों? क्या वो बहुत अमीर था इसलिए? क्या उसके पास बहुत अच्छा घर था इसलिए? क्या उसकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए? क्या वो अपने दोस्तों के पीछे प्रसिद्ध था इसलिए? क्या ये इसलिए था कि वो हमेशा जब भी क्रिकेट खेलता था तो जीत जाता था? आपको क्या लगता था कि यीशु मसीह हमेशा जीतता था खेल में? नहीं। तो फिर वो हमारे लिए कैसे उदाहरण होता? हम क्योंकि हमेशा नहीं जीतते हैं। यीशु मसीह कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं गया, और इन सब चीजों के बावजूद भी वह सबसे आनंदमय व्यक्ति था जो इस संसार में है जीवन जिया, और उसने धार्मिकता से प्रेम किया और पाप से बैर किया, और इसलिए उसके पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर उसके आनंद को उंडेल दिया। और जब यह आनंद आपके ऊपर उंडेल दिया जाएगा तो कोई उस आनंद को आपसे नहीं चुरा पाएगा।
और यही तो यीशु मसीह के साथ हुआ जब उसके ऊपर बकेट ऑफ ऑयल ऑफ ग्लैडनेस पोर कर दिया गया। और आप भी इसी जॉय को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हो। और शैतान चाहता था कि आप अपने जीवन को बर्बाद करो इन सारी संसार की चीजों को चेस करते हुए, ताकि आपको संसार के हैप्पीनेस और जॉय मिले। मैं आपको 15 चैप्टर में एक बात बताऊंगा, जॉन 15 और 11 में यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, और उसके बाद वह हमें निरंतर शिक्षाएं देता आ रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। और आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे लोग सबसे ज्यादा वचनों को सुन रहे हैं जैसा इतिहास में कभी नहीं सुना करते थे। पुराने जमाने में आपको परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, परंतु आज हमें अपने घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। हम अपने घर में ही परमेश्वर की शिक्षाओं को सुन सकते हैं, और हम कभी भी इन शिक्षाओं के उद्देश्य को ना भूलें। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को सिखाया? और क्रूसिफिक्शन के पहले जो अंतिम वचन यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि इन ये बातों को मैंने तुमसे इसलिए कहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह संसार में सबसे आनंदमय व्यक्ति था, और यीशु कह रहा है कि यह आनंद केवल मेरे लिए नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास भी यही आनंद रहे जो पिता ने मुझे दिया है। और वो कह रहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा पूरा हो जाए। और कुछ वचनों के बाद यही बात वो फिर से दोहराता है यूहन्ना 17:13 में, मैं जगत से बातें इसलिए कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। और मैं इसे इस रीति से पढ़ना चाहूंगा, और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। और आप वहां पे अपना नाम रख करके पढ़ें कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। इसीलिए तो यीशु मसीह आया और मुझे सारी शिक्षाएं दी। और आप कह सकते हो कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए आनंद बना सकता है जबकि मैंने इतने बुरे बुरे काम किए हैं। परमेश्वर जानता उन चीजों को जो मैंने 10 साल पहले किए। परमेश्वर उन चीजों को जानता है जिन्हें मैंने पिछले साल किया, जिन्हें मैंने कल किया, और उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझसे खुश रहेगा। और जब परमेश्वर ने यीशु को भेजा क्रूस के ऊपर मरने के लिए, उस समय वो पहले ही जानता था उन सारे पापों को जिन्हें आप करोगे। जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी में आया और 33.5 वर्ष के बाद जब वो क्रूस पे टंग करके मर गया, और उस समय से ही परमेश्वर जानता था कि आने वाले 2000 साल में आप कौन कौन से गलत कामों को करोगे। और वो जानता था कि मसीही परिवार में जन्म लेने के बाद और अच्छी कलीसिया में जाने के बाद, बपतिस्मा लेने, नए जन्म प्राप्त करने के बाद आप क्या क्या पापों को करोगे, उन्हें वो जानता था। इसके बावजूद भी उसने अपने पुत्र को दिया। रोमी 8 और 31 वचन में लिखा है। और हम इन चीजों के विषय में क्या कहें? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वह जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा परंतु उसे हमारे लिए मरने के लिए दे दिया, तो वो कैसे उसके साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें सेत में मुफ्त में क्यों ना देगा। इसी रीति से तो हम जानते हैं जो 28 वचन में लिखा है कि सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगली बार जब आपको को लगे कि आपके जीवन में कोई चीज भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, तो आपको अपने आप को इस बात को याद दिलाना है कि अरे रुक जा, थम जा, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने पहले ही से यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया है। और यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र था और वह उसका सबसे बहुमूल्य और अनमोल पुत्र था। और जब उसने यीशु मसीह को, जो उसके लिए इतना बहुमूल्य था, दे दिया उस समय में, और इस बात को जानते हुए उसने यीशु मसीह को दे दिया कि मैं इतना अभागा पापी होऊंगा, तो वो और मुझे सारी चीजें मुफ्त में क्यों ना देगा और हर एक बातों को मेरे भलाई के लिए क्यों नहीं बनाएगा। भजन संहिता 103 में एक और वचन है, भजन संहिता 103 और उसका 13 वचन, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही तू अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। परमेश्वर हमारे पाप में स्थिति को देखता और देखता है कि हम कैसे बहुत सारे जगहों में गिरते हैं, परंतु वो हमारे प्रति क्रोधित नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, जब वे गलत काम करते हैं, तो मैं उन्हें प्रेम से, तरस से अनुशासित करता हूं। और जब वे गिर जाते हैं और मैं देखता हूं कि वे प्रयास कर रहे हैं वहां आज्ञाकारी होने के लिए, जब मैं देखता हूं कि कोई गलत काम के लिए जब मैं उन्हें अनुशासित करता हूं और वो कहते हैं कि हाँ डैडी मुझे माफ कर दो, मैं आगे और बेहतर बनना चाहता हूं, तो मेरे दिल में इतना आनंद आ जाता था। इसलिए मेरे प्रिय जवान लोगों, आप जो अपने मसीही जीवन में संघर्ष कर रहे हो,
परंतु आपके हृदय की गहराई में यदि आपके अंदर एक सबसे बड़ी सच्ची लालसा है, तो परमेश्वर जो है वो आपके लिए आनंद से भरा हुआ है। लूका 15 अध्याय को हम सब निकालेंगे, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध है बाइबल में। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये खोए हुए चीजों का अध्याय है लूका 15 अध्याय जो है, परंतु मैं इससे कहता हूं कि ये आनंद का अध्याय है। यहां पे 3 कहानी है इस अध्याय में। एक खोई हुई भेड़ की कहानी है, एक खोए हुए सिक्के की कहानी है, और उसके बाद और एक खोए हुए पुत्र की कहानी है। और हो सकता है आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि ये चीजें खो गई, परंतु इस कहानी का जो मुख्य भाग है वो कहानी के अंत में मिलता है। और खोई हुई भेड़ की कहानी का जो अंत होता है वो 7वें वचन में ऐसे होता है कि उन्होंने बड़ा आनंद मनाया जब वो भेड़ मिल जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो वाक्य है इस अध्याय में वो है कि स्वर्ग में आनंद होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण। और 10वां वचन में भी जो है, और स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और अब उड़ाव पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं कि उन्हें जब वो वापस आए तो एक बहुत बड़ा भोज किया गया और उन्होंने आनंद मनाया। और एक ऐसा भजन है जहां पे शब्द आनंद बहुत बार आता है बाकी भजनों की तुलना में। और आप बताइए ये कौन सा भजन है जहां पे सबसे ज्यादा आनंद के विषय में कहा गया है, सबसे ज्यादा आनंद मनाने के विषय में कहा? आपको पता है कौन सा? वो है भजन संहिता 51। ये ऐसा भजन है जिसे दाऊद ने तब लिखा था जब वो एकदम घनिष्ठ पाप में, गंदे से गंदे पाप में गिर गया था। दाऊद ने सबसे पहले अपनी आंखों से अभिलाषा किया, फिर उसने व्यभिचार किया उस स्त्री के साथ, और वो पहले ही से विवाहित था और बहुत प्रसिद्ध राजा था। और इन सब चीजों के बावजूद उसने व्यभिचार किया और उसके गर्भ को छुपाने के लिए उसने उसके पति को मार डाला और उसके बाद जाके उस स्त्री से विवाह कर लिया और ऐसे दिखाया कि वे उसका पुत्र है और उसे लगने लगा कि वह पाप से बच गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो पाप से कभी नहीं बचा। और 1 साल के बाद परमेश्वर का भविष्यवक्ता करके कहता है कि तूने यह पाप किया है। और अपने मन फिराने के बाद वह इस भजन को लिखता है। और परमेश्वर के आनंद का रहस्य है, परमेश्वर के आनंद को अनुभव करने का रहस्य है वास्तविक मन फिराना। अब बहुत सारी कलीसियां वास्तविकता से मन नहीं फिरा सकते, क्योंकि बहुत सारी कलीसियां ये सोचते कि मन फिराना कुछ ऐसी चीज जिससे डरना चाहिए। और यही तो शैतान चाहता है कि आप सोचे कि मन फिराना एक डरावना चीज है। शैतान कहता है अपने पापों को ढांप लो, आपको मन फिराने की जरूरत नहीं। एक दिन आपका पाप या तो आपको इस संसार में धर दबोचेगा या तो आपको न्याय आसन में धर दबोचेगा। और भजन 51 का सारांश है कि आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, और एक जो भेड़ है वो खो गई है, उस मनुष्य के पास पहले से 99 है। और एक चरवाहे के बारे में सोचो जो सुबह उठ करके पाए कि उसकी एक भेड़ खो गई है, और वो लेकिन चरवाहा जा करके उसे खोज ले। और एक छोटे पैसे का सिक्का घर में कहीं पे खो गया है, और ये 1 पैसा का ही तो सिक्का है, और आप उसे घर में कहीं भूल गए पर आप नहीं जानते, और आप उसे शायद महत्व को ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपके महत्व को जानता है। और वह जो उड़ाव पुत्र था अपने पिता से बहुत वर्षों तक दूर था, लेकिन जो पिता था वो उस सड़क को देखना नहीं छोड़ा था जिस सड़क से वो उसका पुत्र वापस आया, और एक दिन वो वापस आ गया। फिर अब दाऊद के विषय में सोचो, उसने क्या क्या पापों को कामों को किया था। क्या आपकी सिचुएशन उतनी हॉरिबल है भाइयों बहनों? यदि आप रिपेंट करोगे, तो आज आप उसके जॉय को एक्सपीरियंस कर पाओगे। कल नहीं, परसों नहीं, परंतु आज। जिस दिन पुत्र घर आया उसी दिन पार्टी की गई। तभी तो मैं कहता हूं भजन संहिता 51 और उसके 8वें वचन को पढ़ो। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। 12 वचन में अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। 14 वचन, हे परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। और दाऊद को इसके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। उसका जो बेटा जो व्यभिचार के स्वरूप उत्पन्न हुआ वो मर गया।
इन सारी चीजों के मध्य में भी उसने परमेश्वर के साइट को नहीं खोया और परमेश्वर ने उसे फिर से वो आनंद लौटा करके दिया। रिपेंटेंस जो है वो एक ऐसा एक्शन है जिसकी शुरुआत आपके जॉय की जर्नी में आरंभ में होती है। रिपेंटेंस एक ऐसा एक्शन है जो आपके जो जर्नी है जॉय की परमेश्वर के साथ, वहां से उसकी शुरुआत करता है वो। और बिजली है और हर चीज सही रीति से लगी, परमेश्वर आपके ऊपर अपने जॉय को शावर करने के लिए तैयार है, परंतु एक ही चीज है कि आपको परमेश्वर की ओर मन फिरान करके मुड़ना है। और एक अंतिम वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा, सपन्याह 3 अध्याय। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इस माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ा होगा ओल्ड टेस्टामेंट में। जेफनाया की पुस्तक में हम देखते हैं कि जुडाइज्म ने सिन किया और शुरुआत में परमेश्वर जो है दूसरे अध्याय में यहूदा के शत्रुओं के ऊपर जजमेंट को प्रोनाउंस करता है। तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर सबसे पहले शैतान से निपटेगा और उसके बाद वो कहता है कि यहूदा तुम्हें कुछ अनुशासन से गुजरना है, परंतु वह तुम्हारे बीच में एक रेमिनेंट को छोड़ देगा। 12वें वचन में, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों को एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। 12 वचन। और सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर तेरा शरण होगा। 13वां वचन में, तब तू अपने मुंह से छल की बात नहीं कहेगा, तू झूठ ना बोलेगा, तू कुटिलता ना करेगा। इसे 14 वचन में लिखा है, ऊंचे स्वर से गा हे जवानों और आनंद से गाओ और अपने संपूर्ण दिल से आनंद मनाओ। और 17 वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर यह तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। यदि आज आप मन फिराव की आत्मा में रहोगे भाई और बहन, और हो सकता है शायद मैंने आपको स्वर्ग की चित्र का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी कुर्सी से उठ करके आनंद से चिल्ला रहा है आपके लिए। मुझे याद आता है बहुत सारे साल पहले जब इंडिया ने भारत का वर्ल्ड कप देखा और मैं उसे टीवी में देख रहा था और जब धोनी ने वो छक्का मारा तो मेरी वाइफ ने वो वीडियो बना लिया था, मैं खुशी से उछल पड़ा था। तो वैसे ही कल्पना करो कि जो परमेश्वर जो है वैसे ही आनंद से उछल जाएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में वो जवान लड़का और जो जवान लड़की है उसने मन फिराया, आनंद से मन फिराया। आपका एक आनंद मनाने वाला पिता है प्रिय दोस्तों। आमीन।